राइट। तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक, पूरे जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट जो भी उप्स कंसेप्ट हैं वो देखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो उसको हम प्राइमरी उप्स कंसेप्ट बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये हमें आना जरूरी है। सो आज हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अनदर लाइक उप्स कंसेप्ट्स, जो कि दूसरे भी कुछ उप्स कंसेप्ट है जो जो हम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स कंसेप्ट बोलते हैं उसको, दैट इज कपलिंग, कोहेजन, ओके, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ओके, सो ये है हमारे अनदर द डिफरेंट टाइप ऑफ means oops concept. Okay, so what is means coupling? Let me share my screen. If you can see my screen, let me know, guys. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so coupling, coupling, what is mean coupling? क्या होता है coupling? Okay, basically ये हमारा oops concept है। तो उस कंसेप्ट का यूज क्या है कि जैसे कि तुम्हें अगर कुछ इंफॉर्मेशन रेफर करनी है, डिपेंडेंसी, कपलिंग मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, इट्स मीन्स अवेयर, लाइक एक दूसरे का अवेयरनेस रहे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कपलिंग। सो जो भी अगर एक क्लास है हमारे पास, उसकी जो इंफॉर्मेशन है दूसरे क्लास पे क्या है, दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन है अदर क्लास रिलेटेड, उसको ये होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, मीन्स लाइक जो भी तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी तुम्हारा लाइक डेटा है, वो एक डेटा या दूसरे क्लास का डेटा एक क्लास के डेटा को अगर मालूम है, मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो हम उसको बोलते हैं कपलिंग। जैसे कि उसमें कपलिंग जो होता है मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा मीन्स डेटा इन द सेंस, जो भी हम लाइक ये रहते हैं जो भी हमारे एक्सेस मॉडिफायर है, ओके, और जो भी हमारे फील्ड्स है, राइट, जो भी हमारे मेथड्स है, वो सब मेथड हमारे एक क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो वही अगर हम किसी दूसरे क्लास की भी इंफॉर्मेशन हम अगर हमारे इसके अंदर रेफर कर रहे हैं, ओके, रेफर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग। द सिंपल इन द सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल ले लो, कौन सा, कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बाइक है, राइट, बाइक है, तो बाइक किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब तुम बाइक चलाओगे स्टार्ट करोगे तो बाइक स्टार्ट कैसे होता है, सिंपल एग्जांपल, बाइक स्टार्ट कैसे होता है, अगर इंजन है, राइट, अगर इंजन चल रहा है तभी जाके हमारा बाइक स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास इंजन नहीं है, अगर हमारे पास इंजन नहीं है, तो क्या हमारा बाइक स्टार्ट होगा? No, sir. तो इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंसी हुई, इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंसी हुई। बाइक की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इंजन के ऊपर, करेक्ट। बाइक की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इंजन के ऊपर। जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारा जो ये है मीन्स बाइक चलेगा नहीं, मीन्स मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। वैसे ही तो इस पे ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो भी
डिपेंडेंसी है दो क्लास के अंदर की, वो एक दूसरे को रिलाई करती है। एक दूसरे को क्या करती है? रिलाई करती है। मीन्स इसको हम कुछ जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। अगर वो रेफर नहीं करेंगे, रिलाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो वो काम नहीं होगा। मीन्स कुछ ऐसी चीजें हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल रहे हैं इसको डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी है, बट इसकी डिपेंडेंसी इतनी है कि विदाउट इंजन वी कैन नॉट बी स्टार्ट दी बाइक। हम बाइक को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन। एंड इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। ओके, तो कपलिंग में क्या होते हैं? एक टाइप्स है, तो टाइप टाइट कपलिंग। ओके, टाइट कपलिंग में क्या होता है? तुम जो भी क्लास है, एक क्लास डायरेक्टली अगर क्रिएट कर रहे हो तुम दूसरे क्लास के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइट कपलिंग। मीन्स इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर तुमने एक क्लास को एक क्लास के अंदर चेंज किया, तो तुम्हें दूसरे क्लास के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट? डिफिकल्टी है तुम्हें टेस्ट करने के लिए। ओके, इजीली तुम्हें हर चीज ये नहीं होगी, परफॉर्म नहीं होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी और लेस रीयूजेबिलिटी होती है इसके अंदर। ये इसीलिए ज्यादा इसको जो लूज मीन्स टाइट कपलिंग है उसको हम यूज नहीं करते। ओके, टाइट कपलिंग जहां पे रिक्वायर्ड है वो करना है। मीन्स हमारे पास ऑप्शंस है, that option we can prefer whenever we required it, whenever we required it। तो कपलिंग के पार्ट्स हैं दो, तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टाइट कपलिंग। ओके, उसको बोलते हैं टाइट कपलिंग, सॉरी, टाइट कपलिंग। और दूसरा है हमारा लूज कपलिंग। ओके, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग, ओके, दो कैटेगरीज है। फर्स्ट, कपलिंग क्या है समझ लो। कपलिंग में होता है डिपेंडेंसी। जो भी तुम्हारा डिपेंडेंसी है एक क्लास का दूसरे क्लास के मीन दोनों क्लास के अंदर, मीन्स एक दो क्लास है तो दो क्लास हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उसको हम मोस्टली कपलिंग बोलते हैं। और वो एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, टास्क परफॉर्म होता है एक दूसरे का उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, तो इसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या होता है थोड़ा, मीन्स बिकॉज मेंटेन करना, कोड को मेंटेन करना इजी जाता है, बट सम टाइम ओके वी रिक्वायर्ड लूज, मीन्स मोस्टली वी रिक्वायर्ड लूज कपलिंग। तो हमें अगर टाइट कपलिंग भी है तो हमारे पास लूज कपलिंग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, परफॉर्म कर रहे ऑपरेशन। मॉड्यूल, अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड है, तो भी हमारे पास अगर टाइट कपलिंग भी है और लूज कपलिंग भी है। तो इसीलिए कपलिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जो कि आई एम सॉरी, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, राइट, कंपलसरी है। क्योंकि ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पे हमें कंपलसरी टाइट कपलिंग या फिर लूज कपलिंग यूज करना होता ही है। ओके, तो फर्स्ट समझ में आया? सपोज कपलिंग क्या होता है? फर्स्ट थिंग, जस्ट डेफिनेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, पहले तो समझ लो कि कपलिंग है क्या। ओके, हम बाद में देखेंगे क्यों आया,
अगर कपलिंग नहीं होता तो क्या होता है, ओके, दैट वी विल सी। सो फर्स्ट कपलिंग। सो इसके अंदर जो टाइट कपलिंग है वो कंप्लीटली रिलाई करता है, ओके, जो भी तुम्हारा डायरेक्ट जो भी क्लास है। सर डायरेक्ट कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल सिंपल सिनेरियो, ओके, सिंपल सिनेरियो जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइट कपलिंग मीन्स जैसे मैंने बताया, अगर तुम्हारा एक क्लास है, एक सेपरेट क्लास कंसिडर करो इंजन नाम का, राइट, इंजन नाम का क्लास है। और इस ये क्या है, कॉमन है ना, हमने अभी तक इनहेरिटेंस सीखा है, पॉलीमॉर्फिज्म सीखा है, एब्स्ट्रैक्शन सीखा है, तो हमें ये पता है। अभी अगर मेरे पास इंजन, इंजन क्या है, मेरा एक कॉमन क्लास है, राइट, ये क्या है मेरा कॉमन क्लास, क्लास, ओके, इंजन। अब इंजन के अंदर देखो वर्ड स्टार्ट नाम की मेथड है, राइट, स्टार्ट नाम की मेथड है। अब ये स्टार्ट नाम की जो मेथड है, यहाँ पे हमने स्टार्ट इंजन, ओके, इंजन स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, हमने इसीलिए ये मेथड एक कॉमन इंजन क्लास के अंदर बना दी। अब इंजन तो सबको लगता है, हर एक हर एक व्हीकल को लगता है इंजन, तो इसलिए कॉमन रहेगा फर्स्ट चीज, करेक्ट। तो अब अगर हमारे पास बाइक है, बाइक क्लास है, तो बाइक क्लास क्या करेगा, बाइक क्लास इस इंजन की डिपेंडेंसी, अगर हम ऐसा लिखते हैं, राइट, बाइक, बाइक को अगर हम बोलते हैं कि प्राइवेट, इसका जो इंजन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो, ओके, इंजन इक्वल टू मीन्स इंजन इक्वल टू न्यू इंजन, न्यू इंजन, ओके, न्यू इंजन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है टाइट कपलिंग। इस क्लास के अंदर हम दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारा टाइट कपलिंग का कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन, क्लास डायरेक्टली क्रिएट्स एंड डिपेंड्स ऑन द अनदर क्लास। तुम्हारा जो क्लास है बाइक नाम का, वो क्लास क्या कर रहा है, दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड है, एंड दैट क्रिएट द लाइक मीन्स क्लास जो डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है तुम्हारे अनदर क्लास की डिपेंडेंसी बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड, जो न्यू कीवर्ड का यूज करके, ओके। सो जैसे ही यहाँ पे तुम इस क्लास के अंदर भले ही तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और तुम क्या बोल रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, सो यू आर like calling the start method by using one method like drive। जब भी तुम ड्राइव करना चाहोगे तो ड्राइव करते समय जो मेथड है ड्राइव नाम की, spelling, okay, so drive, in this drive method you can call the engine dot start method, right। ये क्या होगी, इंजन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। जब भी तुम बाइक स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो ये कंप्लीटली डिपेंडेंसी है, ओके, तो ये डिपेंडेंसी तुम्हारा बन रहा है इंजन के ऊपर। तो ये क्या हुआ, टाइट कपलिंग। ये क्या हुआ, टाइट कपलिंग। तो इसको बोलते हैं हम टाइट कपलिंग। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि तुम अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंजन के अंदर कुछ चेंज होता है, इंजन के अंदर कुछ चेंज होता है, तो उसके अंदर कुछ चेंज होता है तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि बाइक क्लास को भी उसके रिलेटेड चेंजेस करने पड़ेगी, राइट। और अगर मुझे कुछ टेस्ट करना है इजीली, इंजन का भी मॉक है जो रिप्लेस नहीं होगा, राइट। और जो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कम है, कोड की रीयूजेबिलिटी है क्या, नहीं है। ये वाला कोड हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ का मेथड, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कोई कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं है। तो इसे कहते हैं टाइट कपलिंग।
इसे कहते हैं टाइट कपलिंग। एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर अगर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर अगर दो क्लास डिपेंड है, तो उस सिनेरियो को या फिर उस इम्प्लीमेंटेशन को हम बोलेंगे टाइट कपलिंग। कपलिंग का मतलब ही है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी डिपेंडेंट है। दिस इज द वन ऑफ द टाइट कपलिंग एग्जांपल। नेक्स्ट सर, इसी को हम अगर लूज कपलिंग कैसे कर सकते हैं? हम इसी को लूज कपलिंग कैसे कर सकते हैं? फॉर लूज कपलिंग है क्या? लूज कपलिंग मीन्स व्हाट इज मीन लूज कपलिंग? तो लूज कपलिंग में क्या होता है कि तुम्हारा जो क्लास है डिपेंड्स है, ओके, ऑन बट नॉट क्लास के ऊपर। तुम्हारा क्लास डिपेंड रहेगा एक इंटरफेस के ऊपर इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। जहां पे तुम कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसको वैसे इम्प्लीमेंटेशन करने से अच्छा तुम्हारा क्लास एक जो भी इंटरफेस है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मीन्स तभी हम उसको लूज कपलिंग बोलते हैं। कैसे सर? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि सेम चीज यहाँ पे हम क्लास की जगह इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस इंजन, इंटरफेस इंजन, करेक्ट। और इस इंटरफेस के अंदर रहेगी स्टार्ट मेथड, वाइड स्टार्ट, राइट, वाइड स्टार्ट। तो ये होगा एक इंटरफेस जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी देगा, कोड फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी देगा। अब हम डिपेंड दूसरा क्लास बनाएंगे, राइट, दूसरा क्लास, ओके। तो इंजन अलग अलग इंजन होते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक क्लास है सपोज पेट्रोल इंजन, पेट्रोल के लिए, राइट, पेट्रोल इंजन। तो ये क्या करेगा? इम्प्लीमेंट इंजन, राइट, इम्प्लीमेंट इंजन। देन उसकी जो मेथड है स्टार्ट मेथड, वो क्या करेगी? यहाँ पे कॉल हो, इम्प्लीमेंट होगी। वैसे हमें पता है, करेक्ट दिस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम void जो भी मेथड है स्टार्ट नाम की, यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पेट्रोल इंजन स्टार्ट, राइट, पेट्रोल इंजन स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन, राइट। तो ये अलग अलग इंजन है। तो अभी आ रहा है अपना इथेनॉल। अब इथेनॉल वाला भी अलग आएगा। तो ऐसे अलग अलग इंजन से मीन्स होते हैं, हर एक कंपेटेबिलिटी होती है उस इंजन की, तो उसके हिसाब से हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी को यहाँ पे तो हमने पेट्रोल इंजन को क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। मीन्स पेट्रोल इंजन के अंदर इंजन को इम्प्लीमेंट किया और उसकी मेथड हमने ओवरराइड की। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? अभी मेन, अभी यहाँ पे तो तुम्हारा पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो गया, बट तुम्हारी बाइक कहाँ है? बाइक तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली कैसे होगा इंजन स्टार्ट? तो क्लास बाइक, और इस बाइक के अंदर तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हारा फर्स्ट जो भी जो इंजन है, फर्स्ट क्या है? इंजन, ओके, इंजन, इंजन। देन जैसे तुम इंजन को यहाँ पे डिफाइन करते हो, तो तुम्हें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन यू कैन स्टार्ट इट, देन यू कैन स्टार्ट इट। सो इसकी भी डिपेंडेंसी है, बट लूज कपलिंग है, लूज कपलिंग है। क्या है? बाइक के अंदर इंजन होना ही चाहिए ना, अगर इंजन नहीं है तो कैसे होगा? करेक्ट। तो वी शुड हैव टू डिफाइन द इंजन इनसाइड इट, और you can define constructor
अगर यहाँ पे तुम्हें बाइक का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो यू कैन डू दैट। इनिशियलाइज कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तुम्हें इंजन इंजन स्टार्ट होना चाहिए, राइट, इंजन। देन यू कैन इनिशियलाइज द इंजन हियर। यहाँ पे तुम इंजन को इनिशियलाइज करोगे, दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन, ओके, इंजन इक्वल टू इंजन, राइट। देन अब तुम्हें तुम्हारा जो एक्चुअल क्लास है, मेन क्लास, जो मेन मेथड है, उस मेन मेथड से तुम इसको क्या करोगे, इंजन का ऑब्जेक्ट बनाओ, मीन्स रेफरेंस यूज करोगे, इंजन इंजन इक्वल टू, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, राइट, किसका, पेट्रोल, पेट्रोल क्लास का, करेक्ट, पेट्रोल, जो पेट्रोल इंजन क्लास है उसका, राइट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन यू कैन कॉल दी देयर इंजन की जो भी ड्राइव वाली मेथड है, यहाँ पे इंजन के पास भी क्या रहेगी, एक ड्राइव वाली मेथड, ड्राइव वाली मेथड, ड्राइव, ओके, ड्राइव वाली मेथड, and you can call this method by using creating the object of our bike, बाइक जैसे बाइक का ऑब्जेक्ट बनेगा इक्वल टू न्यू बाइक। देन तुम यहाँ पे पास करोगे इंजन, जैसे इंजन पास करोगे देन यू शुड हैव टू कॉल दिस बाइक स्टार्ट, मीन्स बाइक डॉट ड्राइव मेथड। तो ड्राइव मेथड क्या करेगी, इस स्टार्ट इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो ड्राइव मेथड के अंदर क्या होना चाहिए, इंजन डॉट स्टार्ट। तो अब ये थोड़ा क्या हुआ, लूज कपलिंग हुआ है। ये क्या है, ये लूज कपलिंग है। सर ये कैसे लूज कपलिंग, लेट मी एक्सप्लेन, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास जो है उसको इम्प्लीमेंट किया पेट्रोल इंजन को, राइट। वो जो क्लास है डिपेंड है इंटरफेस के ऊपर, पेट्रोल इंजन कौन सा इंटरफेस है हमारा, इंजन वाला। जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया और उसकी मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई पेट्रोल इंजन स्टार्ट करने के लिए। अब हमारा है क्लाइंट, जो कि बाइक, बाइक को कंपलसरी इंजन चाहिए, तो हमने उसका जो ऑब्जेक्ट है इंजन यहाँ पे यूज किया। देन बाइक का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जैसे इनिशियलाइज करके उस इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग द ड्राइव मेथड। जो भी तुम्हारी ड्राइव मेथड है, ड्राइव मेथड से तुम कॉल कर रहे हो स्टार्ट इंजन को। जब तुम स्टार्ट इंजन को कॉल करोगे उससे पहले तुम्हें क्लाइंट से क्या करना पड़ेगा, उस इंजन को डिफाइन करना पड़ेगा बाइक के अंदर। इसीलिए पहले तो तुम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इंजन न्यू पेट्रोल इंजन, राइट। तो पेट्रोल इंजन है, कल डीजल इंजन रहेगा, कुछ भी रहेगा, डिपेंड ऑन दी क्लाइंट। तो क्या है, लूज कपलिंग है, यहाँ पे कोई ज्यादा टाइट कपलिंग नहीं है, ओके। देन बाइक इक्वल टू जो भी लाइक बाइक इक्वल टू न्यू बाइक, इंजन पास कर रहे हो, देन बाइक डॉट ड्राइव जैसे कॉल करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे इंजन स्टार्ट होगा और तुम्हारा ये फ्लो चल जाएगा। तो यहाँ पे है लूज कपलिंग। सो एडवांटेजेस क्या है, अगर तुम्हें कहीं पेट्रोल इंजन है, तुम्हें डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन या फिर इथेनॉल इंजन, ऐसे अगर इंजन रिप्लेस करने मीन्स अलग अलग क्लासेस को रिप्लेस करना है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट, ओके, तुम इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। दूसरी चीज है तुम इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हो, ओके, एंड तुम इसको फ्लेक्सिबिलिटी है और कोड की रीयूजेबिलिटी है। जो कॉमन क्लास मीन्स कॉमन इंटरफेस है उसको तुम क्या कर रहे हो, मीन्स रीयूज भी कर रहे हो, राइट। समझ में आया।
Yes, sir. ओके सर, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? अगर ये नहीं होता तो हमारे पास क्या होता? किसी को समझ में आ रहा है? डिफिकल्टी हो जाती, डिफिकल्टी बढ़ जाती। ओके ओके, डिफिकल्ट होता, पहले प्रॉब्लम समझ के लेते हैं, right? एक सिंपल, मैं तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंड रियल लाइफ का जो एग्जांपल है, ये हमारा कोई यहाँ का एग्जांपल नहीं है जो एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे तुम अगर अगर ये सिनेरियो तुम ये करोगे, रिलेट करोगे, तो ये सिनेरियो तुम्हारा रिलेट होगा ऑटोमेशन वाले जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। ओके, ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट? जो मेन ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, इसको छोड़ो, दिस इज नॉट रिलेट टू, बट दिस इज द जस्ट सिंपल सिनेरियो, अंडरस्टैंड व्हाट इज द हैपनिंग। तो हमें पता है कि कुछ चीजें हमें डिपेंडेंसी जरूरी है। ओके, एक क्लास के ऊपर दूसरा क्लास कहीं कहीं डिपेंड रहता ही है, वहां पे तुम कितना भी कुछ करो वो ये नहीं होता, तो हमें कुछ कपलिंग, ओके, जो लूज कपलिंग है, टाइट कपलिंग है, एक हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, तो कंसिडर करो कि फॉर एग्जांपल कि हमें जहाँ पे लाइक कपलिंग रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ लाइक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या, अगर बैंक एप्लीकेशन है, तुम्हें मनी ट्रांसफर करना है, करेक्ट? क्या है हमारा, कोई एक बैंक एप्लीकेशन है। ओके, अभी हम थोड़ा रियल टाइम सिनेरियो समझ के लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, तो हमें समझ में आएगा कि हमें रियल टाइम में हमारा जो लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग है कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, समझो कि तुम्हारे बैंक, ये क्या है, एक तुम फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हो, एक मनी ट्रांसफर कर रहे हो, राइट? मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, एंड जैसे मनी ट्रांसफर होता है, स्पेलिंग गलत हुआ है, ओके, जैसे भी तुम्हारा मनी ट्रांसफर होता है, तो मनी ट्रांसफर होने के बाद तुम्हें क्या करना है, एसएमएस सेंड करना है, एसएमएस सेंड, और सेंड एसएमएस बोलते हैं। ओके, सेंड एसएमएस, तो तुम्हें एसएमएस सेंड करना है। ओके, तो ये समझ लो कि तुम्हारे जैसे भी तुम्हारा मनी ट्रांसफर होगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, राइट? जब तक तुम्हारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तब तक तुम इसको मैसेज भेजोगे क्या? भेजोगे? No, sir. नहीं नहीं। नहीं, नहीं भेजोगे। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, ऐसी अगर डेवलपमेंट है, ऐसी डेवलपमेंट है, तो उसको क्या करते हैं कि सिंपल एक क्लास लिखते हैं, राइट? मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करके। ओके, लेट मी implement this. What is the new package? Coupling. Okay, so coupling, coupling, so coupling के अंदर एक हम क्लास बनाएंगे, that is new class. So for example हमारे पास SMS सर्विस है, राइट? SMS सर्विस, अब SMS सर्विस के अंदर हम बोलेंगे कि सेंड SMS, करेक्ट? सेंड SMS, लाइक void send और SMS, राइट? सेंड SMS, ये क्या करेगी, हमारी एसएमएस वाली सर्विस एसएमएस सेंड करेगी। अब तुम्हारे पास दूसरी सर्विस है, कौन सी?
कौन सी? ट्रांसफर मनी, ट्रांसफर ट्रांसफर मनी, करेक्ट। ट्रांसफर मनी सर्विस, इसको सर्विस बोलेंगे, सर्विस, ट्रांसफर मनी सर्विस। ओके, तो ये ट्रांसफर मनी सर्विस है। तो ये क्या करेगा? मनी ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास वाइड ट्रांसफर मनी नाम की मेथड है, मनी ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही मनी ट्रांसफर होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ऑब्वियसली हमें क्या करना है? इसको एसएमएस सेंड करना है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, एसएमएस सेंड। देखो, जैसे मनी ट्रांसफर हो रहा है हम एसएमएस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको हम एसएमएस भेज रहे हैं। ओके, इसको एसएमएस भेज रहे हैं। तो कैसे? अभी हमारे पास यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैं थोड़ा पैरामीटर देता हूँ। ओके, सॉरी, स्ट्रिंग पैरामीटर देता हूँ, स्ट्रिंग। और यहाँ पे जैसे कि मैसेज सेंड एसएमएस, ओके, प्लस मैसेज को प्रिंट करते हैं, मैसेज। ओके, लेट मी डू द रियल टाइम से। अब यहाँ पे हम मैसेज भेज रहे हैं, सेंड मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, लाइक 1000 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं हार्ड कोड जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। 1000, तुम उसको जनरिक कंसिडर कर लेना है तो कर लो। यहाँ पे जो भी मनी रहेगा यू कैन ट्रांसफर, देर आर लॉट ऑफ थिंग, ओके, वी हैव टू डू। तो यहाँ क्या हुआ है? अब मेरा ये पूरा टाइट कपलिंग है। प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी इस मेथड को कॉल कर रहा हूं तो हर बार ये मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट? मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है और कॉल भी होगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा, कॉल भी होगा। कैसे? लेट मी डू मेन मेथड, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल करेंगे, राइट? ट्रांसफर मनी जो भी है मेरा, मैं उसको ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर मनी सर्विस को ऑब्जेक्ट बना के उस ट्रांसफर मनी के ऑब्जेक्ट को, मीन्स मेथड को कॉल कर रहा हूँ। इस मेथड को मनी ट्रांसफर कॉल हुई, यहाँ पे मनी ट्रांसफर हुआ, देन उसको हमारा एसएमएस सर्विस का ऑब्जेक्ट बना और सेंट एसएमएस मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, राइट, समथिंग। यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली हुआ है और तुम्हारा ये मैसेज भी यहाँ से प्रिंट हुआ। मीन्स यहाँ से यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, हमने किया प्रिंट यहाँ पे, राइट? एसएमएस सेंट, एसएमएस सेंट, मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, और जो भी तुम्हारा अमाउंट है वो तुम यहाँ पे बता रहे हो। हर बार जितने बार तुम इस मैसेज इसको कॉल करोगे तो उतनी बार तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे एसएमएस सेंड होगा, मनी ट्रांसफर होगा, एसएमएस सेंड होगा। लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट अगेन इन सिंपल वे। मनी ट्रांसफर, यहाँ पे चलो डबल, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, डबल अमाउंट, देन कितना अमाउंट मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर में यहाँ पे तुम एसएमएस में अभी क्या कर रहे हो? एक स्ट्रिंग भेज रहे हो, करेक्ट, प्लस यहाँ पे अमाउंट भेज दो, ओके, अमाउंट भेज दो। जैसे भी यहाँ का अमाउंट निकाल दो, यहाँ का अमाउंट निकाल दो, हो गया। ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब यहाँ पे जो तुम अमाउंट भेजोगे, सपोज 2000 मैंने ट्रांसफर किए, 2000 रुपीज ट्रांसफर किए, तो मेरा क्या होगा? मनी ट्रांसफर्ड, एसएमएस सेंट, मनी ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली 2000। मैं यहाँ पे लाइक 2000 की जगह क्या कर रहा हूँ? 3000। मेरा मनी, मेरा एप्लीकेशन तो चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहिए वैसे आउटपुट भी मिल रहा है, देयर इज नो वे, नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है, राइट? प्रॉब्लम क्या है? तो मेन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम
जब भी हम मेथड को कॉल कर रहे क्लाइंट, ओके, मेथड को क्लाइंट को मीन्स हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारी ये एसएमएस सर्विस कॉल हो रही है, एसएमएस सर्विस कॉल हो रही है। अगर कल जाके हमारा क्लाइंट क्या बोलेगा, मुझे एसएमएस सर्विस नहीं चाहिए, मुझे एसएमएस सर्विस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मेल भी चाहिए, नहीं तो फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजना है, ओके, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अलग सी व्हाट्सएप सर्विस बनानी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे जैसे तुमने एसएमएस सर्विस बनाई है, अब तुम बना दो व्हाट्सएप सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस, राइट। अब ये व्हाट्सएप सर्विस बनेगी, यहाँ इसके अंदर फिर वाइड देन ओके सेंड नोटिफिकेशन, राइट, सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, और इसके अंदर तुम व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भेजोगे। तो क्या होगा, ट्रांसफर सर्विस डायरेक्टली क्या है, डिपेंड है हमारे एसएमएस इस सर्विस के ऊपर, इस सर्विस के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्विस को अभी रिमूव कर रहे हैं, मीन्स कोड यहां से चेंज कर रहे हैं, इसका भी कोड मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे व्हाट्सएप सर्विस इक्वल, व्हाट्सएप सर्विस इक्वल टू न्यू व्हाट्सएप सर्विस, देन तुम इस व्हाट्सएप सर्विस की जो मेथड है उसको तुम क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जो भी अमाउंट है, राइट। ये तुम फॉर एग्जांपल ऐसे समथिंग लाइक दैट, क्या यहाँ पे डबल कोट में नोटिफिकेशन सेंड, नोटिफिकेशन सेंड प्लस सॉरी, ठीक, तो हम अब जैसे कॉल करेंगे ये वाली मेथड कॉल होगी, नोटिफिकेशन सेंड और उसका अमाउंट, ओके, जो भी रहेगा, नोटिफिकेशन सेंड, व्हाट्सएप मैसेज सेंड, नोटिफिकेशन सेंड और समथिंग लाइक दैट 3000 रुपीज। तो क्या हो रहा है, हम हर इसको चेंज कर रहे हैं, हम कोड के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, हमारी इस मेथड इस क्लास का ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस सेंड एसएमएस वाली मेथड को चेंज कर रहे हैं, सेंड व्हाट्सएप एसएमएस मेथड बना रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि एसएमएस सर्विस वाले, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर एक सर्विस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। अब एक है ट्रांसफर सर्विस, राइट, उसके अंदर अगर सेम एसएमएस सर्विस है, तो अगर अगर हमारे पास 1000 है, 20+ क्लासेस है और उस एसएमएस सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो हमें हर एक क्लास के अंदर जाके इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट को तो देना है व्हाट्सएप सर्विस, हर जगह जाके इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक टाइट कपलिंग, ये क्या हुआ, एक कंप्लीटली टाइट कपलिंग हुआ। तो उसका प्रॉब्लम है कि टाइट कपलिंग का ऐसे हमें कोड को चेंज करना, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन है लूज कपलिंग, लूज कपलिंग। तो उसको हम लूज कपलिंग कैसे बनाते हैं, इसी सर्विस को, सिंपल एक नोटिफिकेशन क्लास, ओके, नोटिफिकेशन क्लास, लाइक हम एक क्या बनाएंगे, एक नोटिफिकेशन क्लास, नोटिफिकेशन सर्विस, राइट, एक नोटिफिकेशन सर्विस बना देते हैं। इस नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर, नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर जस्ट हम बोलेंगे void send, ओके, void
सेंड। ओके, नोटिफिकेशन सेंड होगा। तो इस नोटिफिकेशन से अच्छा अगर हम इसको क्लास बनाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम चीज हो जाएगी। तो इससे अच्छा तुम इंटरफेस बना दो जो हमें रीयूजेबिलिटी चाहिए। ओके, लूज कपलिंग करनी है तो डिपेंड किसके ऊपर होना चाहिए, इंटरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट हमने एक इंटरफेस बनाया नोटिफिकेशन सर्विस, और उसमें लिख दी हमने सेंड नाम की मेथड। लेट्स मूव हेड। अब हमें क्या करना है, जो भी एसएमएस सर्विस मेथड्स है, लेट मी यहाँ पे कपलिंग के अंदर मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, एक इंटरनल पैकेज बना देता हूँ, डूज कपलिंग। ओके, डूज कपलिंग डॉट लाइक एसएमएस सर्विस। ओके, सर्विस, एसएमएस सर्विस, और यहाँ एक टाइट कपलिंग भी कर। ओके, डॉट डेव। चलो ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये वाला जो है ये क्लास हम उठाते हैं, लूज कपलिंग के अंदर डालते हैं रिफैक्टर, और ये जो बाकी की क्लासेस हैं जो अभी तक हमने बनाए थे, ये है टाइट कपलिंग। ओके, ये है टाइट कपलिंग। तो नाउ हमारे पास लूज कपलिंग के अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया, नोटिफिकेशन सर्विस, और एसएमएस की सर्विस हम यहाँ पे लिख दी। ये एसएमएस की सर्विस क्या रहेगी, इंप्लीमेंट करेगी हमारे नोटिफिकेशन सर्विस, और उसकी जो मेथड है वो मेथड करेगी ओवरराइड। ओवरराइड मीन्स यहाँ पे अब तुम बोल सकते हो सेंड एसएमएस, राइट। यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, से एसएमएस सेंड, जो भी मैसेज है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मैसेज देंगे, सपोज स्ट्रिंग मैसेज, और लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे भी चेंज कर देंगे हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैसेज, राइट। तो लेट मी कम टू दिस प्लेस, कम टू दिस प्लेस। ओके, एसएमएस सेंड जो भी है, एसएमएस सेंड की जगह हम जो भी एसएमएस देंगे यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट उसको। ओके, मैसेज को। अब यह एसएमएस सेंड वाली एसएमएस सर्विस है, एसएमएस सर्विस है। ओके, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, न्यू सर्विस बनानी है। अगर कल जाके व्हाट्सएप सर्विसेस आती है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, राइट, व्हाट्सएप सर्विस, राइट, व्हाट्सएप सर्विस, तो एक नोटिफिकेशन सर्विस बना रहे हैं हम, इसको ही मींस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसकी मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम अगेन इनसाइड दिस क्लास सेंड नाम की मेथड, और यहाँ पे सीस आउट कर दो, तो यहाँ बनेगा व्हाट्सएप प्लस मैसेज, करेक्ट, व्हाट्सएप प्लस मैसेज। ओके, तो अब हमारे पास ट्रांसफर, जैसे कि अब हमें ट्रांसफर करना है मनी, तो मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर सर्विस, राइट, मनी ट्रांसफर की सर्विस है। अब मनी ट्रांसफर की सर्विस को क्या करना है, सिंपल में एक प्राइवेट नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट प्रेफर करना है, और जैसे ही इसको ये करेगा तो शैल हाउ टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है जैसे हमने अभी तक इंजन के लिए लिया था, सेम। अब मेथड लिख दो उसकी, ट्रांसफर, ट्रांसफर मनी, जो भी मनी ट्रांसफर कर रहे हो, देन यू कैन सेंड द अमाउंट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर चलो अलग लिखते हैं इसको, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को अलग लिखते हैं। अब ये हुआ, ये मनी ट्रांसफर सर्विस के अंदर नोटिफिकेशन सर्विस रेफर हो रही है,
और उस नोटिफिकेशन सर्विस को रेफर करके तुम ट्रांसफर मनी का जो मेथड है, यहाँ पे तुम जस्ट नोटिफिकेशन सेंड वाला क्या कर रहे हो, मीन्स मेथड कॉल कर रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि खाली हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन। अब हमें ये अब पता नहीं है मनी ट्रांसफर वाली सर्विस को, क्लाइंट को, कि भेजनी कौन सी भेजनी है, और रन टाइम डिसाइड करेगी, राइट। व्हाट्सअप नोटिफिकेशन भेजना है, एसएमएस भेजना है, व्हाटएवर जो भी रहेगा, मेल नोटिफिकेशन, अलग अलग नोटिफिकेशन तुम भेज सकते हो, राइट। तो अभी ये फर्स्ट थिंग यहाँ हमने इम्प्लीमेंट की। अब हम बनाएंगे मेन क्लास, मेन क्लास। ओके, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेट मी सी। मेन क्लास, ओके, मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर मेन मेथड लिखते हैं, और मेन मेथड जैसे भी लिखेंगे तो हमें अभी क्या करना है, नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है। नोटिफिकेशन सर्विस मनी ट्रांसफर जो भी है, न्यू मनी ट्रांसफर, यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट पास किया, और इसको ट्रांसफर मनी जो मेथड है उस मेथड को हमने क्या किया है, कॉल किया है। अब हमारा क्लाइंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर मनी इसको ही कॉल कर रहा है, इसको ही कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एसएमएस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने एसएमएस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर एसएमएस सर्विस भेजनी है क्लाइंट को, मीन्स क्लाइंट बोल रहा है मुझे एसएमएस सर्विस चाहिए, मैंने एसएमएस सर्विस तुरंत दी उसको, मैं बोला ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो और तुम एसएमएस सर्विस ले लो, ज्यादा कोड मॉडिफाई नहीं होगा। सर आज हमें एसएमएस सर्विस नहीं चाहिए, व्हाट्सएप वाली चाहिए, व्हाट्सएप सर्विस। अभी हमें मनी एसएमएस, एसएमएस जो है मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली वाला एसएमएस चलेगा, एसएमएस थ्रो मींस मोबाइल एसएमएस, राइट, टेक्स्ट मैसेज। देन अब हम व्हाट्सएप वाला मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप वाला मैसेज। तो देखो यहाँ पे मनी ट्रांसफर व्हाट्सएप, मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, जो भी तुम्हारा अमाउंट है वो अमाउंट, देन जो भी यहाँ पे हम नोटिफाई कर रहे हैं कि व्हाट्सएप वाला नोटिफिकेशन है। मीन्स यहाँ पे कितना फ्लेक्सिबिलिटी हुआ है, हम एक ही जगह पे चेंज कर रहे, एक ही जगह पे चेंज कर रहे। अब तुम चाहे मनी ट्रांसफर करो, या फिर तुम्हारा क्रेडिट करो, डेबिट करो, कोई भी लोन प्रोसेस का एसएमएस सर्विस भेजो, कल जाके कोई भी सर्विस आई आती है, ओके, कल जाके मेरे पास अगर लोन सर्विस आती है, राइट, कल जाके मेरे पास 20 क्लासेस है, मैंने क्या बोला था, मेरे पास 20 क्लासेस है। जैसे कि अभी यहाँ पे समझो लोन सर्विस है, लोन सर्विस है, लोन सर्विस के अंदर लोन प्रोसेस होने के बाद हमें एसएमएस सेंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, राइट, वाइड, ओके, अप्लाई लोन, लोन को अप्लाई किया, राइट, लोन को अप्लाई किया, जैसे मनी ट्रांसफर कर रहे हैं हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, मनी मीन्स मनी ट्रांसफर। तो ये सब चीजें हम सेम वहां पे यूज करेंगे, जैसे कि लोन ट्रांसफर मीन्स जो लोन ट्रांसफर या फिर अप्लाई लोन है। अब अप्लाई जैसे लोन को अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे तुम क्या बोलो, अप्लाइड लोन, और तुम्हारा जो भी लोन प्रोसेस होगा, ओके, आगे एसएमएस सेंड कर दो कि तुमने लोन प्रोसेस किया है, कितना अमाउंट है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल तुम्हें नोटिफिकेशन एंड लोन प्रोसेस, और ये अमाउंट यहाँ नहीं है, ओके, कितना लोन का अमाउंट है समझो, यहाँ पे हम स्ट्रिंग अमाउंट दे देते हैं, राइट। तो ये जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे, अब सर हमें इस लोन सर्विस के अंदर नोटिफिकेशन सर्विस हमने यूज की, राइट, हमारी कपलिंग है, डिपेंडेंसी है, हमने यूज की है, तो हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कल जाके कितने भी क्लासेस में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी नोटिफिकेशन एडिशनल सर्विस अगर इम्प्लीमेंट करनी है,
तो इस क्लास के अंदर भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर मनी ट्रांसफर क्लास के अंदर भी मुझे कुछ लॉजिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे जो हमारा जो मेन क्लास है, यहाँ आके उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ के उसका ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएट कर सकता हूँ। लोन सर्विस, ओके। सेम चीज हमने यहाँ पे लोन सर्विस के लिए की है। देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका रेफरेंस एंड रेफरेंस बनाया, उसको व्हाट्सअप। सर अभी दोनों ही यूजर को हमें चाहिए व्हाट्सअप, या फिर दोनों ही यूजर व्हाट्सअप एसएमएस चाहिए, तो दोनों जो भी हमारे क्लाइंट्स है, दोनों सर्विस है, वो व्हाट्सएप का मैसेज भेजें, व्हाट्सएप का मैसेज भेजेंगे। आ रहा है व्हाट्सएप का मैसेज। यहाँ पे मनी ट्रांसफर, ओ मैंने गलती से कॉपी पेस्ट किया है, उसी की वजह से वो सेम यहाँ पे आ रहा है। तो लोन अप्लाइड फॉर, यहाँ पे हम बोलते हैं लोन अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर अमाउंट, ओके। ऐसे अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है, ओके। सो यू कैन सी दिस नाउ। मनी ट्रांसफर हो गया, मनी ट्रांसफर का सक्सेसफुली एसएमएस चले गया। लोन अप्लाइड हो गया, लोन अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर अमाउंट 3000, राइट। ये अलग। सर हमें हमें अभी कोई भी अगर, सर मुझे क्या बोल रहा है, कोई एक क्लाइंट बोल रहे हैं, दोनों भी हमारे सर्विसेज क्या बोल रहे हैं, सर हमें जो एसएमएस सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए, एडिशनल दूसरी, आज हमें क्या चाहिए, मेल सर्विस चाहिए, मेल नोटिफिकेशन, मेल सर्विस बना दो। मेल सर्विस के अंदर तुम यहाँ पे लिखो सेंड मेल, मेल सेंड, जो भी है मैसेज। अब सर तुम्हें मेल सेंड करना है, ठीक है क्लाइंट, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक एडिशनल मेरे पास ऑलरेडी मेल मेल सर्विस है, या फिर मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगा इजीली। देन यहाँ आऊंगा, या व्हाट्सएप की जगह मैं इसको मेल सर्विस बना, मेल सर्विस को कॉल करूंगा। व्हाट हैपन, नोटिफिकेशन से, ओके गुड, या माय बैड। सो मेल सर्विस क्या करेगी, इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन, सो यहाँ पे सेंड, राइट। क्या हुआ, सेंड स्ट्रिंग इन कपलिंग, decoupling classes with send coupling cannot reduce, क्या है, let me do this, let me override it, okay। इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। स्विच आउट, देन मेल सेंड। अब आते हैं मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर, दोनों क्लाइंट को सर्विसेज को हमें मेल सेंड करना है, रिप्लेस कर, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मेल सेंड हुआ नहीं हुआ, मेल सेंड, मेल की इंफॉर्मेशन, मेल पे इंफॉर्मेशन चली गई। तो अभी हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। तो प्रॉपर जो कपलिंग है, मोस्टली टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग होती है रियल टाइम में, जहां पे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिपेंडेंसी तो है तुम्हारी, बट वहां पे तुम्हें फ्लेक्सिबल चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इस कपलिंग को हमें जरूरी है। कपलिंग क्या है, इट इज नॉट एक्चुअली बैड डिजाइन, ये ओप्स कंसेप्ट ने दिया है, बिकॉज तुम्हें अगर बिजनेस प्रोसेस को कोलैबोरेट करना है, ओके, बिजनेस प्रोसेस को कोलैबोरेट करना है, तो उस केस में तुम यहाँ पे कपलिंग यूज कर सकते हो। समझ में आया, यस सर। राइट। सो लूज कपलिंग मोस्टली यहाँ पे होता है। तो हमें जब भी हम डिजाइन करते हैं डेवलपमेंट के समय, जब रिक्वायरमेंट आती है हमें इनिशियली,
So we have to design loose coupling. Okay, तो like SMS, मेल, व्हाट्सएप, पुश नोटिफिकेशन, इस केस में क्या होता है, अगर तुम टाइट कपलिंग यूज करोगे तो तुम्हें तुम्हारा बिजनेस लॉजिक हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा विथ न्यू नोटिफिकेशन टाइप। और अगर लूज कपलिंग यूज करेंगे तो सिंपली हमें एक मीन्स एक सर्विस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो नोटिफिकेशन वाली सर्विस है। तो हमें हर बार बिजनेस लॉजिक ये करने की चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी लाइक ये होता है, प्रोसेस होती है, लाइक तुम्हारा पेमेंट है, इन्वेंट्री है, नोटिफिकेशन है, इनवॉइस है, या फिर जब भी तुम बैंकिंग ट्रांजैक्शन या मनी ट्रांसफर करते हो उस केस में ये यूज करती है, राइट। जो मोस्टली लूज कपलिंग यूज होती है हमारे डेवलपमेंट में। करेक्ट सर, ऑलरेडी। अब नेक्स्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ? No, sir. काजल, Oh, सॉरी, रूपाली। yes, sir. Uh, in loose coupling, there is more flexibility. Then why we use the tight coupling? या प्रॉब्लम इज टाइट कपलिंग, राइट। प्रॉब्लम क्या है हमारा, टाइट कपलिंग। कपलिंग में क्या है, टाइट कपलिंग या लूज कपलिंग? हम प्रिफर करेंगे लूज कपलिंग को। गुड क्वेश्चन। सो हम टाइट कपलिंग जहां पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेन हमारा कपलिंग है, तो कपलिंग के अंदर एक टाइट कपलिंग होती है। अगर हम टाइट कपलिंग करेंगे तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। सो हम टाइट कपलिंग किस केस में यूज करेंगे और लूज कपलिंग किस केस में यूज करेंगे, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। Yes, sir. बराबर कि सर हमारे पास कपलिंग के अंदर दो टाइप्स है, तो हम टाइट कपलिंग कहाँ यूज करेंगे और ओके लूज कपलिंग कहाँ यूज करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली टाइट कपलिंग हमारी यूज ही नहीं होती है, बिल्कुल मोस्टली जनरली हम यूज नहीं कर सकते। पर अगर कहीं, मैंने पहले बोला था कि अगर सिचुएशन है, देर मे बी सिचुएशन, अगर तुम्हें एक्सेप्टेबल है, सिंपलर कोड है, या फिर वहां पे तुम्हारी सिंपल डिपेंडेंसी है, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि एटीएम मशीन है, वहां पे तुम्हें क्या करना है, एक रिसिप्ट प्रिंटर है, राइट। रिसिप्ट प्रिंटर है, तो रिसिप्ट प्रिंटर पे क्या है, प्रिंट रिसिप्ट, इतना ही काम है। तो उस केस में हमें जैसे विड्रॉ होता है तुरंत हम रिसिप्ट जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टाइट कपलिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। मीन्स इन इन शॉर्ट, यू don't have much code, right? You have simple two classes and they should have to dependent each other, then you can use the tight coupling. Otherwise mostly we do not recommend it to use the tight coupling, तो हम टाइट कपलिंग को रिकमेंड नहीं करते। उसका प्रॉब्लम, जो टाइट कपलिंग का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है हमारा लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ओके, जहां स्मॉल एप्लीकेशन है उसके अंदर तुम टाइट कपलिंग यूज कर सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, बट जहां पे तुम्हारा डेवलपमेंट बड़ा है, राइट, तो उस वहां पे तुम्हें टाइट कपलिंग अवॉइड करनी है, वहां पे बिल्कुल टाइट कपलिंग यूज नहीं करनी है। तो उस केस में तुम्हें लूज कपलिंग ही यूज करनी है। गॉट इट? Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. राहुल?
No, sir, no. ओके, तो माय क्वेश्चन इज, ऑलरेडी हमारे पास इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म है, अब ये सब चीजें हैं, तो व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस कपलिंग, करेक्ट, बराबर है। फ्लेक्सिबल, हम कोड रीयूज करते हैं, इन हम अगर इनहेरिटेंस यूज करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे, तो उसमें हमारा फ्लेक्सिबल है ना, कोड फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत चीजें हैं, ऑल ऑल दोज जो भी उप्स कंसेप्ट है। तो हमें ये जो कपलिंग का कंसेप्ट है, वो कपलिंग का उप कंसेप्ट हमें ये क्यों यूज है, मीन्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये, एग्जैक्टली किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हमने अभी तक देखा पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इनहेरिटेंस हमारा जो रीयूजेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मीन्स अगर पेरेंट क्लास की अगर प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में है तो एनकैप्सुलेशन मेरा हमारा डेटा हाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारा एब्स्ट्रैक्शन डेट इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर रहा है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज। सर तो फिर एन इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एसएमएस सेंड कर रहे हैं, क्या चीज सेम चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके, कर सकते नहीं कर सकते? Repeat question, sir. अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी बहुत सुन ले फिर से। नहीं, लास्ट में. ओके, तो पहले प्रॉब्लम समझ लो, राइट। अगर हमारे पास एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एनकैप्सुलेशन है, तो फिर हमें लूज कपलिंग की क्या जरूरत है? ऑलरेडी हमारे पास उप्स कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग उप्स कंसेप्ट है, जो कि कोड को रीयूजेबिलिटी मींस रीयूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें इजी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बट ऐसा क्या है जो हमारे लूज कपलिंग के अंदर, जो हम लूज कपलिंग इनका जो कंसेप्ट है हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट? Because there is less dependency. गुड, ओके, लेस डिपेंडेंसी, क्या है? देयर इज अ लेस डिपेंडेंसी। सपोज ऑलरेडी हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, राइट, तो क्या हमारा लाइक इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो क्या करता है, इनकैप्सुलेशन हमारा डेटा प्रोटेक्ट करता है, राइट, इनहेरिटेंस हमारा कोड को रीयूज करता है फ्रॉम द पेरेंट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा जो अगर एक इंटरफेस है तो मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन यूज कर मीन्स इम्प्लीमेंट करता है। कपलिंग में क्या होता है, अगर हम एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड है तो हम यूज करते हैं कपलिंग। एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड है, करेक्ट। नोटिफिकेशन जो है डेफिनेटली इट्स डिपेंड ऑन दी और नोटिफिकेशन कब जाएगा, राइट, जब तुम पेमेंट ट्रांसफर करोगे तब, तो इसका डिपेंडेंसी हुआ ना, डिपेंडेंसी हुआ नहीं हुआ, जहां पे लाइक दो क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे को कॉल कर रहे, तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारी डिपेंडेंसी होती है। तो कपलिंग क्या करती है, वो डिपेंडेंसी को कंट्रोल करती है। तो उसके लिए टाइट कपलिंग से अच्छा हम लूज कपलिंग इंप्लीमेंट करके हमारा एप्लीकेशन को इजी बना रहे और मेंटेन कर रहे। अंडरस्टूड, Yes, sir. राइट? यही तो एक एग्जांपल है। Yes, और sir. मनी ट्रांसफर, ये क्लास अगर मनी ट्रांसफर कर रहे तो ये हमारा मनी ट्रांसफर वाला क्लास नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है नहीं है, नोटिफिकेशन सर्विस के ऊपर। अगर नोटिफिकेशन भेजेंगे नहीं, एसएमएस भेजेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा यूजर को कि हमारा जो मनी तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, राइट?
समझ में आएगा? तुम्हें किसी ने बैलेंस भेजा, किसी ने तुम्हें पैसे भेजा फोन पे, तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तक वो नोटिफिकेशन, फोन पे का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या फिर तुम्हारे पास टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा बैंक अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस क्रेडिट हुआ, तो पता नहीं चलेगा। तो डिपेंडेंसी हो गई नहीं हो गई? तो डिपेंडेंसी को हम लूज कपलिंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम इसको कपलिंग चाहिए। ओके, Okay, sir. Yes, sir. गॉट इट? ओके, Yes, sir. do you have any question?